अवस्थी मेमोरियल कमेटी द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन गांधीनगर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ, जिसका शीर्षक कैशलेस अर्थव्यवस्था देश के विकास के लिए अच्छी है रहा। प्रतियोगिता का प्रारंभ मुख्य अतिथि रवि कुमार सिंघल, प्रबंधक गांधीनगर पब्लिक स्कूल अवस्थी मेमोरियल कमेटी के सचिव विजय गुप्ता, संयुक्त सचिव अवस्थी मेमोरियल कमेटी नितिन गुप्ता, प्रबंधक समिति के सदस्य दिलीप रस्तोगी, सुधा गुप्ता, अल्पना गुप्ता, सार्थक गुप्ता और प्रधानाचार्य शशि शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद के प्रतिष्ठित 28 स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी रही, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूल के छात्र छात्राओं की सहभागिता रही। वक्ताओं ने कैशलेस अर्थव्यवस्था के बहुत से लाभ बताए और कहा कि शिक्षित लोग तो इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरे देशों में नकदी संबंधित अपराध नहीं होते और काला धन कोई छिपा नहीं पाता, भ्रष्टाचार में कमी आती है। तो वहीं विपक्ष के वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसकी बहुत सी हानियां हैं। अशिक्षित लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, इससे ऑनलाइन अपराध बढ़ रहे हैं और डिजिटल भेदभाव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पक्ष और विपक्ष में प्रथम पुरस्कार विजेताओं को 5-5 हजार, द्वितीय पुरस्कार विजेताओं को 3-3 हजार, तृतीय पुरस्कार विजेताओं को 2-2 हजार और सांत्वना पुरस्कार विजेताओं को 1-1 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की गई। साइबर अपराध को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ा एक चिंता का विषय यह भी है कि हैकर्स की नजर हर समय हमारे बैंक अकाउंट पर होती है। ऐसे में एक छोटी सी भी गलती हमारे बैंक अकाउंट को खाली भी कर सकती है। भारत जैसे ऐसे कई देश हैं जिनके पास स्मार्टफोन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता नहीं है। ये तो आप सभी को पता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था का ऐसे में प्रोत्साहन कैसे किया जा सकता है, बताइए। ऐसी सुविधाएं शिक्षित लोगों के पास तो उपलब्ध होती ही हैं, जैसे बैंक, एटीएम मशीन इत्यादि, किंतु अज्ञानी एवं निरक्षर लोग केवल नकद राशि का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो वो इसका उपयोग कैसे करें। अगर आप कहते हैं कि इससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, तो मेरा उन सभी लोगों से एक प्रश्न है, क्या टेक्नोलॉजी से पूर्व देश प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं था? मैं मानती हूँ प्रगति की गति मंद थी, तथापि उन्नति के अवसर पहले भी बहुत थे। हम एकाएक ही कैशलेस अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं हुए। ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पैसे का लेन देन नकदी के बजाय डिजिटल उपायों से किया जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतान के उपाय हैं, जैसे मोबाइल वॉलेट, प्लास्टिक मनी और नेट बैंकिंग। कैशलेस अर्थव्यवस्था सुविधा बढ़ाती है क्योंकि डिजिटल भुगतान कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के कई लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था अनेक प्रयास किए, किंतु स्थिति में सुधार न देखकर नोटबंदी जैसे कदम उठाकर सारांश प्रयास करते हुए निराशा के वातावरण में आशा का संचार करने वाली डिजिटल इंडिया एक चमकते सूर्य के समान जगमगाती हुई अनेक समस्याओं का निदान है। कैशलेस अर्थव्यवस्था। कैशलेस अर्थव्यवस्था का तात्पर्य नकदी का प्रयोग करने की बजाय डिजिटल माध्यम से लेनदेन तथा आदान प्रदान करने से है। यह भुगतान पारंपरिक लेनदेन की तुलना में अधिक त्वरित, सरल, सुविधाजनक और कम खर्चीला है। इसके अत्यंत सुरक्षित होने के कारण पैसे के खो जाने, लूटे जाने, डकैती आदि का कोई जोखिम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अर्थव्यवस्था की भलाई के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 20वीं सदी के अंत से भारत धीरे धीरे लेकिन लगातार एटीएमएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज आपके पास मोबाइल वॉलेट, रिचार्ज वाउचर आदि हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना तथा एक भ्रष्टाचार रहित अर्थव्यवस्था का निर्माण होना है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर अनीता अग्रवाल, डॉक्टर कंचन सिंह तथा डॉक्टर मुकेश चंद्र गुप्ता ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष निर्णय दिया। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर का कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन नीलम अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम आयोजन में ममता ढींगरा, बबीता गोयल, सुनील माथुर, विभोर भटनागर और नेहा गुप्ता का सक्रिय योगदान रहा। विश्वनाथ अवस्थी, जिनके नाम से ये प्रतियोगिता हो रही है, हिंदू कॉलेज में टीचर थे, गेम्स के टीचर थे, क्राफ्ट के टीचर थे और हमें पढ़ाया करते थे।
हमारे बच्चों को, जितने भी बच्चे वहाँ कॉलेज के थे, क्रिकेटर्स थे, खिलाड़ी थे, उनको बहुत प्रोत्साहित करते थे और उनकी वजह से तमाम खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं। अब हमारे गुरुजी थे तो 1952 में हमने 2-3 खिलाड़ियों ने सोचा कि इनके नाम का टूर्नामेंट कराया जाए, तो 1953 में हमने अवस्थी क्रिकेट टूर्नामेंट इनके नाम से शुरू किया, जो आज तक चल रहा है और जिसमें अब ये टूर्नामेंट न केवल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान पूरे देश का बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। अब इसी को लेकर हमने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, चूँकि उनका उद्देश्य भी यही था, हमने अवस्थी मेमोरियल कमेटी बनाई। उसके माध्यम से हमने बच्चों में पेंटिंग कंपटीशन कराए। अब ये आज जो आप देख रहे हैं ये प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें करीब करीब 40 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। 80 बच्चे पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा हमने ये भी सोचा कि चूँकि पक्ष में हमेशा पुरस्कार देते हैं और विपक्ष में भी बच्चे अच्छा बोलते हैं, तो दोनों को, पक्ष वाले को प्रथम और विपक्ष प्रथम को 5-5 हज़ार रुपये, द्वितीय को 3-3 हज़ार रुपये, तृतीय को 1-1 हज़ार रुपये और सांत्वना पुरस्कार 1-1 हज़ार रुपये रखे गए हैं। हम बड़े यहाँ के प्रतिष्ठित विद्यालयों के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी के हैं वो निर्णायक मंडल में हैं और बहुत ही निष्पक्षता के साथ वो निर्णय देते हैं। अब ये हम ये इसी वजह से, और इस विद्यालय में हम इसलिए कराते हैं, हमेशा गांधीनगर पब्लिक स्कूल में होता है, क्योंकि शशि शर्मा जो यहाँ की विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, वो बहुत उनका बड़ा सहयोग रहता है और बड़ी तन्मयता के साथ वो आयोजित करती हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मैनेजर्स हैं रवि सिंगल, उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। हमारे विशेष जो सचिव हैं इस टूर्नामेंट, इस कमेटी के, नितिन गुप्ता जी, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। मैं जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी बच्चे आए हैं, सबका स्वागत करता हूँ और जितने भी टीचर्स आई हैं उनका भी स्वागत करता हूँ।